आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आठ मार्च दिन शनिवार को जिले के चर्चित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल न्यू टाउनशिप शाहपुर में सत्र 2024-25 का वार्षिक परीक्षा परिणाम विद्यालय के चेयरमैन सह पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता के द्वारा ऑनलाइन जारी कर उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात विद्यालय निदेशक ने फीता काटकर बच्चों के द्वारा लिखी गई अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत सुलेख प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बच्चों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए उन्होंने बच्चों की सफलता पर ढेरों सारी शुभकामनाएं दी। छात्रों के साथ बेहतर परीक्षा परिणाम एवं कैलीग्राफी प्रदर्शनी के लिए प्रोत्साहित करने वाले शिक्षकों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर विद्यालय के चेयरमैन ने सभी शिक्षिकाओं एवं महिला कर्मचारियों को पुष्पगुच्छ प्रदान कर महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. सिंह ने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यार्थियों का परीक्षा फल काफी संतोषप्रद है। आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित हमारा विद्यालय शिक्षा की नवीन परिभाषा गढ़ेगी। विश्वास है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत पेश करेंगे। इतनी बाधाओं के उपरांत भी ऑक्सफोर्ड विद्यालय अपने प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है, जिसका प्रमाण आप परीक्षा फल और प्रदर्शनी के माध्यम से देख सकते हैं। पालकों, शिक्षकों एवं छात्रों की अत्यधिक सक्रियता से ही हम बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल 1602 बच्चों के परीक्षा परिणाम में 72 बच्चों को 100% यानी 100% अंक तथा 90 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 360 रही और 80 से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 911 रही। विद्यालय के प्राचार्य ने महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देकर कहा कि प्रथम महिला दिवस न्यूयॉर्क शहर में 28 फरवरी 1919 में राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। अब विश्व भर में मनाया जाता है। महिला दिवस महिला अधिकार आंदोलन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बहुत अधिक सम्मान दिया गया है। इसके बारे में संस्कृत में कहा गया है कि यत्र नायस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इस धरती पर सबसे सुंदर और पवित्रम रूप है माता, किंतु वर्तमान में लोगों द्वारा स्त्री सम्मान को कम करना चिंता का विषय है। हमें प्रत्येक महिला का सम्मान करनी चाहिए। बच्चों द्वारा कला, विज्ञान, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर आदि विषयों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई, जिनके अवलोकन से अभिभावक और विद्यार्थी अति प्रसन्न हुए। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक तथा शिक्षिकाएं मौजूद रही। देखिए, जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि जब विधायिका जब है सो कमज़ोर होगा तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेट्स है सो हावी होंगे। और अभी के डेट में जो स्थिति है उसका है सो हम आकलन यही इसी रूप में करते हैं कि पिछले कई वर्षों से अभी भी ब्यूरोक्रेट्स है सो हावी है, इसलिए कि विधायिका कमज़ोर है। और विधायिका को मजबूत होने के लिए एक सशक्त व्हील पावर के साथ नेतृत्व होना चाहिए। सरकार में जो लोग हैं उनका नेतृत्व सशक्त होगा, तभी इस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स पर हावी है सो विधायिका हो सकता है। अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जो है उस पर ये ब्यूरोक्रेट्स जिस प्रकार से उनका अहम रोल है, जिस प्रकार से कर रहे हैं, निश्चित रूप से इससे विधायिका की सो गरिमा कम हो रही है। सब लोग मिल करके इसको विधायिका है सो सरपोरी है, इसको सो समझाने का और समझने की जरूरी है, तभी है सो यह महसूस कर सकते हैं कि भाई हम लोग विधायिका है सो यह ही सरकार चलाती है और है सो आप उसके अंग हैं जो कि यह है ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आप का यह है व्यवस्थापिका है, उसको है सो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
एक साल बाबूलाल मरांडी प्रतिपक्ष नेता बन गए। अब क्या लगता है कि मतलब अब विपक्ष की आवाज़ बहुत दिनों से प्रतिपक्ष नेता की बात नहीं हो रही थी, तो मतलब क्या लगता है अब आवाज़ सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने में कितना अहम रोल होगा? देखिए, हम लोग तो पिछले बार भी ये अपने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मरांडी जी को, बाबूलाल मरांडी जी को हम लोगों ने चयन करके दिया था, लेकिन सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी थी। इस बार अभी बाबूलाल मरांडी जी को हम लोगों ने सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चयन करके हम लोग ये कर दिए हैं, मान्यता के लिए भेजे थे और तुरंत सरकार ने मान्यता दी है। और अभी जितने भी एक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उसको भली भांति निभाने का काम करेंगे। और उनके मार्गदर्शन में हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता मार्गदर्शन का हम लोग लाभ उठाएंगे और राज्य को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो कमी थी नेता प्रतिपक्ष की उसको पूरा करने का ये अपने नेता बाबूलाल मरांडी जी काम करेंगे। रिजल्ट हुआ, रिजल्ट के बाद क्या लगता है किस तरह का आप देखें अभी? ये सबसे पहले तो पूरे प्रदेश के, पूरे देश की, पूरे आधी आबादी जो बहनों का है, माताओं का है, उन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामना देना चाहते हैं, जिसमें अपने यहाँ भी हम सैकड़ों बहनें हैं जो महिलाएं हैं, उनको हम शुभकामना देते हैं। और ये महसूस हम करते हैं कि बिना आधी आबादी के सहयोग के बिना एक सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र नहीं बन सकता है। इनका अहम योगदान है, इसलिए हम सभी महिलाओं को, सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज ऑक्सफोर्ड विद्यालय का ये 6ठा वर्ष है, जहाँ जिस दिन स्थापना के बाद 6ठा ये वार्षिक परीक्षा फल का ऑनलाइन प्रकाशित किया गया है। और जो रिजल्ट हमने देखा, जो लोगों का प्रोग्रेस देखा, इससे हम महसूस करते हैं कि यहाँ पर जो सोसाइटी को ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल ये इस ज़िले के बच्चों के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, उसमें क्वालिटी एजुकेशन देने का पूरा प्रयास किया, पूरा काम किया है। और क्वालिटी एजुकेशन जब तक हम नहीं दे पाएंगे तब तक अब बच्चों को हम राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नहीं कर पाएंगे। और इसका पूरा प्रयास किया है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। और आने वाले समय में हमारी ये मंशा है कि केवल इंजीनियर, डॉक्टर ही नहीं बनाए, बल्कि यहाँ से बच्चे पढ़ कर के ब्यूरोक्रेट्स बने और एक नैतिकवान शिक्षा मिले, और नैतिकवान शिक्षा लेकर के राष्ट्र की सेवा में और ये विदेशों की सेवा में इनका अहम योगदान हो। इसके लिए विद्यालय जो प्रयास कर रहा है, इसकी हम सराहना करते हैं। और काफ़ी हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से सहयोग जिले के जितने नागरिक हैं, जितने यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, अभिभावक हैं, उनका इसी प्रकार से मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस विद्यालय की पहचान केवल राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर होगा। उसके लिए पूरे विद्यालय परिवार का प्रयास है। हम तमाम विद्यालय परिवार को शुभकामना देते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनके एफर्ट्स के लिए बहुत बहुत हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, और उनको हम चाहते हैं कि उसी प्रकार से लगे रहें, जिससे कि सोसाइटी को एक नया मुकाम तक पहुंचाया जा सके।